एक छोटा सा शब्द है डिप्रेशन, पर हमारे देश में इसको बहुत हल्के में लिया जाता है, बल्कि कुछ लोग तो इसको बीमारी मानते ही नहीं हैं। एनएलपी शब्द जो आजकल बहुत चर्चा में है, इसके बारे में जानकारी दीजिए लोगों को, ये है क्या? So NLP is like a manual to this brain. So NLP stands for Neuro Linguistic Program. हमारे देश में क्या होता है ना कि घर पे भी अगर मान लो कोई डिप्रेशन में है तो माँ बाप कह देते हैं कि अरे यार सब पागल बना उनको पता भी नहीं होता, उन्हें पता भी we are नहीं going होता। through it. अब इसमें एनएलपी में अगर मैं डेली रूटीन पे बात करूँ तो क्या हैबिट्स चेंज की जाएं या क्या चीज़ें अपनाई जाएं जिससे डिप्रेशन एंग्जाइटीज इसको कम किया जाए। So first thing everyone should do. मैंने सुना है कि आप जितनी भी अपने माइंड से रिलेटेड जितनी दवाइयाँ खाते हो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं आपके बॉडी पे। Lot of side effects. ठीक है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, है ना। सो आई वुड लाइक टू शेयर एन स्टोरी हियर। डिप्रेशन एक छोटा सा शब्द है, डिप्रेशन, पर हमारे देश में इसको बहुत हल्के में लिया जाता है, बल्कि कुछ लोग तो इसको बीमारी मानते ही नहीं हैं। एक WHO के सर्वे के अनुसार हर साल दुनिया भर में 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं, और इसमें अकेले भारत का जो योगदान है वो 12.5% से ज़्यादा है। एक सर्वे के अनुसार 2022 में भारत में 1,71,000 से ज़्यादा सुसाइड्स हुई थी, जो 2018 के मुकाबले 27% ज़्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल, इमोशनल, रिलेशनशिप्स या कुछ और। आज हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, डिप्रेशन। जी हाँ, ये एक मेंटल इलनेस है, और इसको केवल आप उदासी ना समझें, उदासी समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में दिखाई देने लगता है, और जिसके कारण बहुत बहुत बड़ी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे इसके लक्षण, कारण और इससे उभरने के उपाय। तो 10 साल से लगातार एक्सपर्ट हमारे एनएलपी कोच मिस सिमरन वोहरा जी हमारे साथ हैं आज, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे इस बीमारी को पहचाना जाए और कैसे इससे निकला जाए। तो सिमरन जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये एनएलपी शब्द जो आजकल बहुत चर्चा में है, इसके बारे में जानकारी दीजिए लोगों को, ये है क्या? देखिए, जब हम घर पे कुछ सामान लाते हैं, फॉर एग्जांपल हम वॉशिंग मशीन लाते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जी। हम लैपटॉप लाते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है, हम कैमरा लाते हैं उसके साथ भी एक मैनुअल आता है। बट व्हेन वी वर बॉर्न, जब हम आए तो हमारे इस सुपर कंप्यूटर के साथ कोई मैनुअल नहीं आया, दिस ब्रेन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो NLP इज़ लाइक अ मैनुअल to this brain. So NLP stands for neuro, N stands for neuro, like हमारे साथ हमारे thoughts जो है that represents neuro. Linguistic is the communication. Linguistic represents language. Communication क्या है हमारे साथ, हमारी society, लोगों के साथ. जी। And programming represents the behaviors, patterns in our mind. So न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इज़ द मैनुअल बेसिकली। अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं कि इस माइंड को कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है, पैटर्न्स हैं, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, तो वो सब हमारे माइंड से ही आ रहा है। ओके, तो मतलब ये कहा जाए कि एक तरह की भाषा है। हाँ जी। जो मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, इससे मतलब इसके साथ हम इतने कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं जैसा हम उसमें किसी भी लैंग्वेज को लेके करते हैं। एक तरह की ये भाषा है। हाँ, ये न्यूरॉन्स की मतलब जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है जी, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, पैटर्न्स हैं, कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। सो प्रोग्रामिंग में कहीं प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर को ठीक करना, simple language. Okay. So rewire with the help of NLP we can rewire our brain so that we will get the desired results. कि हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हम कर पाएँ। So वो आपको सॉफ्टवेयर में उसमें चेंज करना पड़ेगा। So NLP is a manual for that. तो इसमें हम किस किस एरियाज पे हम वर्क कर सकते हैं या जिन इश्यूज को ये रिजॉल्व कर सकता है NLP, जो बाकी किसी ट्रीटमेंट में हमें इतनी आसानी से नहीं मिलते? हाँ जी। सो देखिए, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है,
जो भी सब 3 चीज़ें होती हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। थॉट्स फीलिंग्स में ट्रांसलेट होते हैं, फीलिंग्स इमोशंस में ट्रांसलेट होती हैं, और इमोशंस एक्शंस में ट्रांसलेट होते हैं, हमारे बिहेवियर्स, हमारी हैबिट्स जी। उसमें ट्रांसलेट होते हैं, राइट। जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं या हम करना चाहते हैं, उसके लिए फ्यू डिज़ायर्ड एक्शंस आर रिक्वायर्ड, बिहेवियर्स आर रिक्वायर्ड, पैटर्न्स आर रिक्वायर्ड. So we can rewire, we can change that through NLP. That's why सब बच्चों को पता होता है हमें सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, हमें सुबह एक्सरसाइज करने जाना चाहिए, हमें रनिंग करने जाना चाहिए, पता सबको है, बट कितने लोग कर पाते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी फुल कंट्रोल में है हमारे माइंड के. सो वी हैव, व्हेन वी वर बॉर्न विद 80 बिलियन न्यूरॉन्स. सो ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, द काउंट इज़ 80 बिलियन. 80 billion. And our body has 60 trillion cells. Wow. Scientifically. So 60 trillion cells are in full control of 80 billion neurons. So body action तब तक नहीं लेगी जब तक यहाँ पर वो चीज़ आपकी चेंज नहीं होती है. So आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल 90% डिजीजेज आर दी साइकोसोमेटिक डिजीजेस. सो साइको मीन्स माइंड. सो 90% कुछ वैसी भी होती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि 100% आर साइकोसोमेटिक, बट this is scientifically proven that 90% diseases are coming from here only. So if you'll change here, if you'll rewire your brain, so you can take care of your health, you can take care of your wealth, you can take care of your relationships, every area you can cover through your mind. So NLP is a manual for that. क्या बात है. तो मतलब जो लोग जाने अनजाने में मतलब अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको NLP का कुछ नहीं पता है, तो वो जाने अनजाने इस आर्ट का यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्टली. हाँ जी. इसके पीछे भी आई विल एक्सप्लेन मोर डिटेल अबाउट NLP सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट NLP. सो NLP में एक प्री सपोजिशन है दैट एवरी एक्सपीरियंस हैज़ अ स्ट्रक्चर. सो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, उसका एक स्ट्रक्चर है. सो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक एक्सपीरियंस सोचिए अपनी लाइफ का, पास्ट का, तो उसमें 3 चीज़ें होंगी मेनली. कुछ विजुअल्स, कुछ इमेजेस होंगी, बिल्कुल राइट, कुछ वीडियोस होंगी, उनको हम विजुअल बोलते हैं NLP की लैंग्वेज में. कुछ आवाज़ें होंगी, किसी ने कुछ बोला था, किसी ने थप्पड़ मारा था, कुछ बोला था आपके माइंड में, अभी तक 20 साल पहले किसी ने किसी को थप्पड़ मारा था, वो आज तक याद है, राइट. क्योंकि कुछ विजुअल्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ आवाज़ें भी हो सकती है, उसने कुछ सेंटेंस बोला होगा, वो याद है. उसके साथ क्या होगा, जब वो VA हुआ तो आपकी कुछ फीलिंग्स जनरेट हुई. सो इसको हम काइनेस्थीसिया बोलते हैं, फीलिंग्स को. सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से इट फीलिंग्स. सो NLP इन तीनों पे काम करता है, विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थीसिया. सो NLP इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से इट VAK. 2 चीज़ें और भी हैं, स्मेल और टेस्ट. उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं है हमारे एक्सपीरियंस को डिफाइन करने में, बट मेनली ये VAK है. विजुअल्स हैं. अब अगर मैं आपको कुछ भी बोलूँ, आप कुछ भी सोचिए, आपका कोई भी एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आपका VAK के अलावा कुछ और हो, तो आप सोचिए. ये लोग जो डिप्रेस होते हैं, जिनको एंग्जाइटी होती है, तो ये इनके अंदर विजुअल्स होते हैं, आप कहना चाह रहे हैं. इस तरह के कोई ऑडियोज इवेंट होते होता हैं, है, तो कोई ना कोई इवेंट होता है. कैसे पता लगे, क्या सिम्टम्स होते हैं, आप उसके बारे में बताएंगे कि हाँ, कि क्योंकि डिप्रेशन भी एक लेवल का, अलग अलग लेवल का होता है, कि किस लेवल पे और किस लेवल पे उसको मदद की ज़रूरत है, कि वो वाकई डिप्रेस है, कि उसको NLP चाहिए, या उसको अपनी लैंग्वेज, माइंड की जो आप बता रहे थे, उसको चेंज करना चाहिए. वो कैसे, क्या सिम्टम्स हैं? क्योंकि हमारे देश में क्या होता है ना कि घर पे भी अगर मान लो कोई डिप्रेशन में है, तो माँ बाप कह देते हैं कि अरे यार सब पागल बना. उनको पता भी नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं होता, गोइंग थ्रू इट. ठीक है, वो उल्टा डांट देते हैं बच्चों को, भाई अरे क्या बैठे हुए अकेले, चलो बाहर निकलो. लेकिन अब जैसा कई बार ऐसा होता है कि दोस्त वगैरह, लोग सोचते हैं कि भाई दोस्त वगैरह सोचते हैं हम इनको बाहर ले जाते हैं, साथ में टाइम बिताएंगे और ये ठीक हो जाएगा. आप उसका टाइम बिताओगे 2 या 3 घंटे या पूरा दिन, रात को फिर वो लड़का अकेला है, लड़की अकेली है. एग्जैक्टली क्योंकि आपने आउटर को चेंज किया, इंटरनल तो चेंज हुआ नहीं ना. और हमारी सारी बॉडी, हमारी फीलिंग्स, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हेयर. सो आपके फ्रेंड्स, जैसे आपने एग्जांपल शेयर किया, आपके फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आपको बाहर ले जाते हैं, आपको कहीं स्पिरिचुअल हैं तो आपको गुरुद्वारे ले गए, मंदिर ले गए. सो दैट इज़ समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि उस मोमेंट के लिए आप एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो आपको फॉर दैट शॉर्ट स्पैन यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड. बट
इंटरनल कुछ चेंज नहीं हुआ है. सो इंटरनली एज आई सेड, न्यूरल पाथवेज जो आपके बने हुए हैं, एक सॉरो का पैटर्न एक बना हुआ है, वी नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न, एंड NLP इज़ द ओनली साइंस वेयर इन यू कैन तो डू कहा दैट. जा सकता है कि जिनको भी NLP के बारे में नहीं पता या जो इस आर्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो किसी न किसी लेवल पे थोड़े बहुत डिप्रेस हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा तो हर किसी के साथ हुआ है बिल्कुल मेरे बिल्कुल. ख्याल से. पहले मैं तो- इससे पहले आपके उस सवाल का जवाब देना हाँ. चाहूँगी जो बीच में रह गया था, हाँ, कि आप symptoms. इसको पहचाने कैसे Exactly, कि वही. अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू द डिप्रेशन Yes. और एंग्जाइटी. सो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट फीलिंग सैड. ओके. वो ज़्यादा दोस्तों में जो पहले रहते थे, अब उनका दोस्तों में जाने का मन नहीं करता यस. है ना. दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स. या तो वो सोते रहेंगे या उनको बिल्कुल नींद नहीं आएगी. दैट इज़ अ Okay. फिजिकल सिम्टम. या तो आप उनको उठाना पड़ेगा या फिर उनको बिल्कुल नींद नहीं आएगी. दैट इज़ अ फिजिकल सिम्टम, right? And they will feel heaviness here on their chest, around their heart. That is internal thing. That is K feeling. ओके. See, हैवीनेस की एक फीलिंग रहेगी हमेशा कि देयर इज समथिंग विच इज़, कुछ रखा हुआ है. बोलते भी हैं वो, ऐसा लग रहा है कि कुछ वजन रखा कुछ हुआ वजन है. रखा हुआ है, बिल्कुल. तो वो उन्होंने इस तरह का कुछ क्रिएट कर लिया है. सो एंड जैसे मैंने बताया, सोशल बिल्कुल नहीं रहेंगे. खाना या तो खाते रहेंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे. ओके. सो ये कुछ पैटर्न्स हैं. अलग अलग हो जाना, ज़्यादा लोगों से बात ना करना. तो अगर ये डिप्रेशन तो देखिए एक बहुत ज़्यादा डीप वर्ड हो जाता है. इट स्टार्ट्स विद स्ट्रेस. पहले आपको स्ट्रेस लेवल होता है, तो वो थोड़ा टेम्परेरी होता है. अगर आपको कोई आपकी लाइफ में कोई मेंटोर है, कोई कोच है जो आपकी हेल्प कर सकता है, दैट कैन बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड समटाइम्स यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प थ्रू NLP एक्सपर्ट्स और थ्रू वेरियस मेंटोर्स. सो वो कई बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है. सो इट स्टार्ट्स विद स्ट्रेस. सो इफ़ यू आर कॉन्शियस इनफ टू चेंज दैट पैटर्न ऑफ स्ट्रेस, तब तो आप बच गए. नहीं तो फिर वो स्ट्रेस में अगर आप रहते चले गए, जनरली दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट? क्योंकि हर कोई अब अपनी दुनिया में है, मोबाइल की दुनिया में है. पहले क्या होता था कि लोग आपस में मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के बात साथ शेयर करते थे. तो ह्यूमन टच इज़ मिसिंग नाउ अ डेज. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इज़ सो मच इन दी सोसाइटी. बिल्कुल. टेक्नोलॉजी जो है वो सो थोड़ा टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है, विच इज़ अ बून ऑल्सो फॉर द सोसाइटी. बट जो हमारे बीमारियाँ भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इसकी वजह से. दैट ह्यूमन टच इज़ मिसिंग. फेसबुक पे आपके 200 से ज़्यादा 300-500 फ्रेंड्स होंगे, बट रियल लाइफ में इफ़ यू आस्क देम हाउ मेनी फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स यू हैव, दे वुड बी एबल टू आंसर कि नहीं, कोई भी फ्रेंड नहीं है. दे वुड नॉट बी एबल टू आंसर दैट. एक या दो लोगों का भी वो नाम गिना दें तो बहुत इट्स अ बड़ी बिग बात डील. इस पे एक एग्जांपल है. राजस्थान में ना एक गांव है, मुझे नाम उसका याद नहीं है. उस गांव में फ्रिज बैन है. अच्छा. मतलब उसमें कोई भी किसी घर पे फ्रिज नहीं है. रीज़न कि फ्रिज आए तो सबने फ्रिज लिए और घर घर में फ्रिज हो गया. वहाँ पे भी, गांव में भी. उस गांव ने एक चीज़ नोट करी कि जब से फ्रिज आए हैं ना, तो लोगों का आपस में बोलना चालना और थोड़ा वो सब चीज़ें कम हो गई. रीज़न कि पहले क्या होता था कि घर पे आपने खाना बनाया तो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया तो जाता था आस वो. पड़ोस में वो हाँ, चला हमने जाता था. बचपन अब में क्या खूब लोगों खाया का अगर बच रहा है तो फ्रिज में 3 दिन भी पड़ा है कि बाद में खा लेंगे. Exactly. तो वो जब एक दूसरे को देना लेन देन होता था तो थोड़ा बातें हो रही हैं, प्यार बढ़ रहा है, तो उन्होंने देखा वो चीज़ें कम हो गई हैं. तो उस गांव ने, मतलब पंचायत ने फैसला लिया कि इस गांव में अब कोई फ्रिज नहीं रखे, और उस गांव में फ्रिज नहीं है आज की डेट में. क्या एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ एज इट्स गुड फॉर हेल्थ. फ्रिज का खाना जनरली वी नो हाउ हार्मफुल इट इज़, बिल्कुल बिल्कुल. बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट नाउअडेज. हाँ, हमारा एक दोस्त था, वो कहता भी था भाई फ्रिज में ना खाना सुबह भी नहीं खाना, अगर रात को रखा सुबह भी नहीं राइट खाना. राइट उसने एग्जैक्टली. आटा भी उतना गूंदना जितना. तभी तो आप देखो, आप पहले के एक जो टाइम लोग थे 100 साल इज़ द एवरेज एज. नाउ इट हैज़ गॉन डाउन टू 50, 60, 70 तक भी कोई चला जाता है तो सोचते हैं बहुत अच्छी बात है. नाउ द एवरेज एज लाइफ स्पैन हैज़ गॉन डाउन बिकॉज ऑफ दिस. अच्छा, अब इसमें NLP में अगर मैं डेली रूटीन पे बात करूं तो क्या हैबिट्स चेंज की जाएं या क्या चीज़ें अपनाई जाए जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटीज इसको कम किया जाए? हाँ, देखिए आजकल हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है ना. हर कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो. इवन जो सक्सेसफुल पीपल हैं, दे हैव देयर ओन स्ट्रेस. आज हम ये नहीं कह सकते कि अंबानी को कोई स्ट्रेस नहीं है. ऑफ कोर्स ही हैज़ हिज लाइफ कोचेस, मैनेजर, मेंटोर्स जो उसको मैनेज कर रहे हैं, बट स्ट्रेस हर एक की लाइफ में है. बट जस्ट एक नॉर्मल इंसान अपने आप को कैसे ठीक रख सकता है, सो उसके लिए कुछ हैबिट्स हैं दैट वन शुड डेवलप.
दैट जब भी हम सुबह उठते हैं, शुरू के वेन एवर वी आर वेकिंग अप, हमारा माइंड एक तरह से एक अलर्ट देता है जो भी हमारी टू डू लिस्ट है आज पूरे दिन की, या जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा है. सो वो माइंड का एक इंडिकेशन होता है. दैट्स द पॉजिटिव इंटेंशन ऑफ आवर माइंड कि ये कुछ ठीक नहीं है, इसको ठीक करो. दैट्स द पॉजिटिव इंटेंशन ऑफ आवर माइंड. दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स. ठीक है. सो बट वो हर एक के साथ है. तभी आप सुबह उठते हो, जो भी आपकी लाइफ में सबसे नेगेटिव चीज़ होगी वो सबसे पहले आपके थॉट में आएगी कि यार ये ठीक करना है, को वो माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन. लेकिन क्या हो रहा है उससे, आवर माइंड इज़ रिलीजिंग दोज कॉर्टिसोल, दोज केमिकल्स विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, स्ट्रेस केमिकल्स. तभी आज लोगों का बीपी बढ़ा रहता है, डायबिटीज़ है, थायराइड है. So these are the main reasons. That's why I told you earlier कि 90% diseases are psychosomatic. So सबसे पहले thought आपका नेगेटिव से शुरू होगा, एंड फिर एक चेन ऑफ थॉट्स बनता चला जाएगा, एंड देन आपका दिन ही स्ट्रेस से शुरू हुआ है. सो फर्स्ट थिंग एवरीवन शुड डू कॉन्शियसली, दे नीड टू, पहले तो कॉन्शियस एफर्ट लेना होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस में पैटर्न बनने में इट टेक्स 21 days टू मेक एनी हैबिट. अगर आप 21 दिन तक कोई चीज़ लगातार कर लेते हैं तो वो आपका फिर हैबिट बन जाता है. जैसे हम शुरू में ड्राइविंग करना सीखते हैं, है ना, तो हमें पता होता है ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है ना, ABC, ये क्लच है, एंड अब गियर चेंज करना, अच्छा रेड लाइट आई, अब ब्रेक लगाना. सो वी कॉन्शियसली वी आर ड्राइविंग व्हेन वी आर लर्निंग. एंड अब क्या है, जब आपको सबकॉन्शियस में वो पैटर्न चला गया, अब आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो, रेड लाइट आएगी, आपका ध्यान भी नहीं है, आपका एकदम पैर क्लच पे जाएगा. ये कहाँ से हो रहा है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस. तो जब सबकॉन्शियस में कोई चीज़ ट्रांसफर हो जाती है, यू नीड नॉट टू पुट एनी एफर्ट्स, दैट इज़ नाउ एफर्टलेसली. बट उसके लिए, सिंस इफ़ यू डोंट हैव एनी मेंटर्स और कोचेस, वी हैव सर्टेन टेक्निक्स इन NLP जहाँ हम सबकॉन्शियस में वो चीज़ें प्लांट करते हैं विच आर गुड, विच कैन चेंज योर हैबिट्स एंड पैटर्न्स. बट सिंस यू आर आस्किंग कि नॉर्मल इंसान किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, सो कॉन्शियसली दे नीड टू स्टार्ट देयर डे विद डीप ब्रीदिंग. आप आजकल तो इंस्टा पे इतनी रील्स चल रही हैं, यूट्यूब पे हर जगह ज्ञान बट रहा है, आप कहीं से भी ज्ञान बटोर सकते हैं. 20 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी नाउ अ डेज एंड एवरीवन इज अवेयर. पता है आजकल की आयरनी क्या है, why the more people are in depression and anxiety? Because they know what to do, but they are not able to do it. Yes. जिसको नहीं पता उसको तो डिप्रेशन आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है. बिल्कुल, है ना. उसको उस चीज़ का पता ही नहीं. अच्छा ये करना है, तो उसको पता ही नहीं है, तो उसको कोई एंग्जाइटी भी नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू नो that what you are supposed to do, and when you are not able to do it, that results in that anxiety, stress, guilt. आप एक घंटे तक रील्स देखते रहते हैं, फिर आपको बाद में गिल्ट आता है कि यार मैंने 1 घंटा बर्बाद कर दिया. सो बिकॉज वी नो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो इसलिए लोग ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं. तो आई विल अगेन कम बैक टू माई पॉइंट. तो सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग करें. वाई? डीप ब्रीदिंग हेल्प्स अस टू रिलैक्स आवर माइंड. कभी भी आप स्ट्रेस में होंगे, एंग्जाइटी में होंगे, आप अपनी इफ़ यू चेक योर ब्रीदिंग पैटर्न. मैंने बहुत लोगों से सुना है, मतलब जब उनको ये वाली एक्सरसाइज आप बता रहे हैं कि डीप ब्रीथ करो, बहुत आसान है, लेकिन उनसे होती नहीं. वो इतना, हाँ, पता नहीं क्यों नहीं होती. मैं वही जानना चाहूँगा. मैं उसी की साइंस बता रही हूँ आपको. हाँ, एक तो ये कि वो क्यों नहीं कर पाते, और वो करते करते भूल जाते हैं कि हम डीप ब्रीथ करने के लिए बैठे हैं. ये शायद प्रॉब्लम होती होगी. हाँ, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि पहले आपको कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा. और उसके पीछे मैं साइंस बता रही हूँ. व्हेन आवर माइंड को हम सेटिस्फाई कर देते हैं लॉजिकली, तो फिर हमारा माइंड उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है. हमारा माइंड एनालिटिकल माइंड है. वी आर बोर्न विद लॉजिकल एनालिटिकल माइंड. सो यू नीड टू सेटिस्फाई योर माइंड लॉजिकली फर्स्ट टू टेक एनी एक्शन. सो लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ. वेन एवर वी आर इन स्ट्रेस, यू जस्ट चेक योर ब्रेथ. आपकी ब्रेथ हमेशा शॉर्ट हो जाएगी. ठीक है. कई बार तो रुक भी जाती, मतलब काफी टाइम के लिए. योर ब्रेथ इज ऑलवेज शॉर्ट व्हेन यू आर इन स्ट्रेस. सो नाउ यू आर नॉट एबल टू डू इट, चेंज इट. कि मेंटल लेवल पे आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं. सो इफ़ यू चेंज योर फिजियोलॉजी, यू वुड बी एबल टू चेंज योर माइंड. वी आर इंटरलिंक्ड. अगर आप मेंटल लेवल को कॉन्शियसली नहीं ठीक कर पा रहे हैं, सो चेंज योर फिजियोलॉजी. आप कंधे सीधे करके बैठिए 2 मिनट, स्पाइन स्ट्रेट. आप डिप्रेस्ड लोगों की बॉडी लैंग्वेज कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी. इफ़ यू गो इन हॉस्पिटल, दे आर सिटिंग लाइक दिस. उनका गर्दन नीचे होगी, उनके कंधे नीचे होंगे. सो कॉन्शियसली सिट स्ट्रेट,
इसलिए जब हम लोगों को वेरियस NLP टेक्निक्स कराते हैं, पहले हम ब्रेथ पे काम करते हैं एंड सबसे पहले हम उनको बोलते हैं आप बॉडी लैंग्वेज ठीक करिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, शोल्डर स्ट्रेट हो, एंड देन स्टार्ट टेकिंग डीप लॉन्ग ब्रेथ्स इन. व्हाई? टू रिलैक्स योर माइंड, बिकॉज जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ इम्प्लांट नहीं कर सकते. द पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स अपने आप आ जाती है. आपने कोई बुक नहीं पढ़ी होगी हाउ टू थिंक नेगेटिव, कोई बुक है इस पे? हाउ टू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग के आप ऊपर आप कितनी बुक्स दे दो. तो इसलिए दिस इज़ नेचर. आप नेचर में देखो, आपने एक गार्डन में एक प्लांट लगा, आपने बहुत सुंदर सा गार्डन बनाया है, आपको उसमें पानी डालना होगा, आपको मैन्योर वट एवर इज़ रिक्वायर्ड वो डालना होगा, सनलाइट देना होगा अगर वो बाहर वाला प्लांट है, इंडोर प्लांट है तो ऑब्वियसली. सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, है ना, टू मेंटेन दैट. Okay. और बाहर आप देखो घास फूस ऐसी उग जाती है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती. सो इफ़ यू वांट टू इम्प्लांट एनी पॉजिटिव थिंग, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना चाहते हो तो कॉन्शियस एफर्ट आपको लेना होगा. तो ये सीधा मतलब है कि अगर आप डिप्रेस हो, मेंटल इश्यूज आ चुके हैं, तो आप पहले अपने फिजिकल उस पे काम करो. तो ये आसान तरीका है. फिजियोलॉजी चेंज करो. सो आई टोल्ड यू टू थिंग्स. लेट मी क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि फिजियोलॉजी, यस, मेंटल हेल्थ जो है ये क्या रिलेशन रखते हैं आपस में. ऑफ कोर्स. अगर हम फिजिकल ठीक अपना करेंगे तो अपने आप मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी हो जाएगी. एंड फॉर दैट यू नीड टू टेक द कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि सबकॉन्शियस में वो है नहीं अभी. सबकॉन्शियस में डालने के लिए आपको कॉन्शियसली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई यू नीड द एक्सपर्ट्स और मेंटर्स जो भी आपको हेल्प कर सके इसमें. बट टू स्टार्ट योर दिस यू नीड टू चेंज योर फिजियोलॉजी. एंड जो भी आपने नेगेटिव आपका टू डू लिस्ट आ रही है मॉर्निंग में, या जो भी नेगेटिव पैटर्न आ रहा है उसको एड्रेस कर लो, ठीक है, या उसको आप पेपर पे लिख सकते हो अगर वो आपको ज़्यादा बॉदर कर रहा है, बिकॉज आपकी ये माइंड की आपकी पॉजिटिव इंटेंशन है, वो बता रहा है. सो एड्रेस लिख लो और उसको बोलो अभी मैं तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे बाद देखता हूँ. डिप्रेशन का लेवल जो इतना हाई होता है कि सुबह आदमी उठ ही नहीं पाता है. हाँ, मैंने बताया रात को सो नहीं पाता है, या रात को सो नहीं पाता है. सेम चीज़ ऑब्वियसली. सो बट व्हेनेवर यू आर बिगिनिंग योर डे, आई एम टेलिंग, जब भी आप बिगिन कर रहे हो अपना दिन, ऑब्वियसली वो तो है, अगर आप सुबह उठते हो देन देयर इज़ अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड, बिकॉज लोग अभी उठे नहीं है. सो इस दुनिया में पॉजिटिव लोग भी हैं, इस दुनिया में नेगेटिव लोग भी हैं. सो पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी है, नेगेटिव. तो जब लोग उठना शुरू होते हैं तो मतलब जब जागो तभी सवेरा हो जाएगा तुम्हारा, तुम काम शुरू कर दो अपना. वही है, जैसे ये बात कर रहे हैं ना कि यूनिवर्स में नेगेटिविटी भी है, एग्जैक्टली, पॉजिटिविटी भी है. और यूनिवर्स आपको शायद रिफ्लेक्ट करता है चीज़ें कि आप पॉजिटिविटी के साथ बैठे हो या नेगेटिविटी के साथ बैठे हो. क्योंकि आपके आसपास अगर आप नेगेटिव बंदे के साथ हो या नेगेटिव लोगों के बीच में, तो आपके आसपास नेगेटिव ही हो रहा होगा. सब हॉस्पिटल के चक्कर्स लग रहे होंगे या फिर डिप्रेशन बढ़ रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़. ऑफ कोर्स दैट रिफ्लेक्ट्स. So and also breathing up deep long breaths slow, relax your mind, and if you are able to manage that, कि आप 30 seconds के लिए अगर आपने फेस पे, if you are able to do that smile, 30 seconds अगर आप फेस पे फेक स्माइल भी ले आते हो, अभी अंदर से आप खुश नहीं हो, लेकिन इफ़ यू मैनेज टू डू दैट देन इट माइंड कन्फ्यूज्ड, अच्छा मुझे अभी दुखी नहीं होना, मुझे हंसना है क्योंकि ये हंस रहा है. सो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा मुझे अभी इसको नेगेटिव पैटर्न नहीं देना है, लेट मी बी हैप्पी बिकॉज अभी इसको हैप्पी फील करना है. सो आपको ट्रिक करना है माइंड को. सो फिजियोलॉजी इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. लाफिंग योगा जो करवाते हैं हम पार्क में. एग्जैक्टली. सो दैट्स द फैक्ट. एंड देन दी अदर थिंग्स कम लाइक आजकल आपने देखा होगा बहुत एफर्मेशंस और ये सब चल रहे हैं. सो एफर्मेशंस अगर आप बिना VAK के कर रहे हैं, जहाँ विजुअल इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि माइंड की लैंग्वेज VAK है, विजुअल्स इन्वॉल्व नहीं है, ऑडियो आप कर रहे हो, लेकिन मेन है आपका V और K यहाँ पर. फीलिंग्स के बिना कर रहे हो, विजुअल्स के बिना कर रहे हो, तो अगर आप बोल रहे हो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. ये एफर्मेशंस नहीं होती. एफर्मेशंस, इफ़ यू आर सेइंग आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, देन यू नीड टू क्लोज योर आइज एंड फील दैट. कई लोगों को सेल्फ इमेज ही नहीं बनती है. लाइक इन माई वर्कशॉप्स व्हेन आई डू दी टेक्निक्स ऑन दी पीपल कि आप अपनी लाइफ में करना क्या, जो भी उनके डिज़ायर्स हैं, वट एवर गोल्स दे वांट टू अचीव, तो पहले आपको अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करना होगा. इवन इफ़ यू वांट टू सी योरसेल्फ हेल्थ, डिप्रेशन और स्ट्रेस में है, इट मीन्स द पर्सन इज़ अनहेल्दी. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अब उसका ऑपोजिट क्या है? हेल्थी. सो
यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट एंड यू वॉन्ट टू बी हेल्दी. तो आपको पहले अपने सेल्फ इमेज में यू नीड टू सी योर सेल्फ हेल्दी. यू नीड टू टेल योर सबकॉन्शियस माइंड आई एम हेल्दी. फॉर दैट यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ इमेज. ये तो बिल्कुल अपनी आपको सेल्फ इमेज बनानी होगी जो लोगों को दिखती नहीं है. ये एक एक्सपीरियंस है मेरा. मैं पहले एक MLM में था, तो 3 दिन का एक वर्कशॉप होता था वहाँ पे. बहुत लोगों को हम लेके जाते थे वहाँ पे. इसी तरह की वर्कशॉप थी NLP की. तो वहाँ विजुलाइज कराते थे बहुत अच्छा Yes. है ना. और उनकी स्क्रिप्टिंग भी कराते थे. वो लिखते भी थे उन ड्रीम्स को, जीते भी थे, बहुत अच्छा करते थे. जो आप बता रहे हैं बिल्कुल दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन होता क्या था, वो एक शॉर्ट ऑफ टाइम क्यों होता है, फिर एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट उनको घेरता है. वो उसी दुनिया में जाते हैं, वो उसी ऑफिस में जाते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं, तो वो वहाँ पे उसी दुनिया में लौट जाते हैं. वो 3 दिन उनके बहुत ब्यूटीफुल जाते हैं. या कोई आपसे, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोई आपसे, अगर कोई आपके साथ है और वो आपसे NLP की क्लासेस ले रहा है या वो अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कई बार शायद आपने भी देखा होगा कि वो फिर से वापस लौट जाता है. तो उसका कारण क्या होता है और उससे कैसे बचा जाए. Yes. अगर उसने कुछ सीखा है तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती. बिल्कुल, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज क्लियर नहीं होती. मैं सेल्फ इमेज की बात कर रही थी. जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों रुपए लोग जीतते हैं. जी. आज आप देखो उनको, आज वो बैक टू स्क्वायर वन. दे आर ऑन द सेम पेज. वो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बिजनेस कर लिया हो, या इन जनरल आई एम नॉट सेइंग कि हो सकते हैं बारिंग फ्यू पीपल, बट जनरली आप देखो जो भी लॉटरी में पैसे जीतते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज बड़ी नहीं होती. आप वो ही लाइफ जीते हो जो आपने अपनी यहाँ पे सेल्फ इमेज बनाई हुई है. सो दैट्स वाई वी चेंज दैट सेल्फ इमेज ऑफ योर्स. इफ यू वांट टू बी हेल्दी, you need to change that तो ये image कैसे of हो, yours. मतलब तो permanent? there are various techniques for that you need NLP experts, you need mentors to change your self image, because वो process हैं, वो techniques मतलब हैं. इसका मतलब है कि उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, खुद से नहीं हो पाएगी वो. आई थिंक आप कहना यही चाहते हाँ, हैं. बिकॉज आप ऑलरेडी नहीं, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. यू नीड टू विजुलाइज दैट आई एम हेल्दी. आप अपनी एक सेल्फ इमेज को देख लो. देखो, अगर आप अभी डिप्रेशन और एंग्जाइटी में हैं और मैं आपको एकदम से बोलूँ कि आप हैप्पी हो जाओ, नहीं हो सकते ना, क्योंकि सबकॉन्शियस के पैटर्न हैप्पी नहीं है. बिल्कुल. राइट. सो अगर तो देन यू नीड टू, लेकिन हम दूसरे को खुश देख सकते हैं. अगर हम बोले कि उस बंदे को देखो वो खुश है, आप उसको देख लोगे आराम से, बट आप अपने आप को नहीं देख पाओगे. अगर मैं अभी आपको बोलूँ आंख बंद करके देखो अमिताभ बच्चन, आपको एकदम दिख जाएगा. मैं आंख बंद करके आपको बोलूँ, फॉर द ऑडियंस ऑल्सो आई एम सेइंग, क्लोज योर आइज एंड सी योर इमेज in your mind. Are you able to see it? 90% people in my workshop are not able to see their image. सेल्फ इमेज. अच्छा, अपने आप को ही नहीं देख पाते. Self image, they are not able to see. क्या बात कर रहे हैं. Yes, they are not able to see their self. तो अब उनको पता ही नहीं है कि मुझे मेरे उनके मिरर माइंड में को तो अपने आप को रोज देखते हैं, तो आंख बंद करके देखने में क्या कोशिश तकलीफ कर लो. कोशिश कर लो. That's why I'm saying अच्छा, that you तो can ट्राई करें. आप आंख बंद करके देखें, आप अपने आप को देख पा रहे हैं या नहीं. अगर देख सबसे पा रहे पहली हैं तो बड़ी it's a बात very तो good thing. उसके बाद की बातें अलग होगी. Exactly. तो ये तो पहला इंडिकेशन हो गया. अगर कोई अपने आप को नहीं देख पा रहा आंख बंद करके, तो इसका मतलब वो गया, उसको मतलब काम करने की बहुत जरूरत है. 80 बिलियन न्यूरॉन्स को ये पता ही नहीं है कि आप हो मुझे कौन? किसकी लाइफ को हेल्दी बनाना है. आप बोल रहे हो आई एम हेल्दी, बट किसको हेल्दी अच्छा, करूं मैं? वो सबकॉन्शियस खाली- में VAK पे काम करता है माइंड. Exactly, विजुअली अच्छा, नहीं ये है. problem हो सकती तो आप किसको हेल्दी करोगे, आप किसको रिच बनाओगे? व्हेन देयर इज नो विजुअल इन योर माइंड. सो सेल्फ इमेज पे हम काम कराते हैं. सेल्फ इमेज को आप बड़ा करते हैं. जब तक आपकी सेल्फ इमेज बड़ी नहीं होगी, आप वो डिजायर्ड लाइफ यू कैन नॉट लिव. फॉर दैट ऑफ कोर्स यू नीड एक्सपर्ट्स. दैट्स जैसे कि मैं अपनी पुरानी बात पे आती हूँ, पहले वाली बात पे, कि आप दूसरे को हैप्पी देख लोगे, अपने आप को नहीं देख पाओगे, क्योंकि VAK क्लियर नहीं है आपके माइंड में. विजुअल ऑडियो आपकी कोई इमेज नहीं है. सो दैट्स वाई वेरियस टेक्निक से हम बोलते हैं कि आप यहाँ बैठे हो एंड सी दी अदर यू उसको हम बोलते हैं कि वो उसको आप देखो. अदर यू आप देख लोगे कि आप अपने ही जैसा कोई इंसान आप देखो वहाँ पर है, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड हेल्दी. 120/80 BP है उसका, परफेक्ट वेट है, एब्सोल्युटली फाइन, लिवर किडनी सब कुछ, ऑल द बॉडी पार्ट्स आर एब्सोल्युटली फाइन एंड हैप्पी, डिलाइटफुल. तो वो उसको देख लेता है. वो धीरे 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 करके फिर हम इंटीग्रेट कराते हैं उस इमेज को एंड सबकॉन्शियस को अकॉर्डिंगली एक सेल्फ इमेज को. सो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट. हाउएवर देयर आर वेरियस टेक्निक्स in NLP, but to start with, if you are able to do it on your own, you can. Okay, अब ऐसा होता है कि डिप्रेशन में ज़्यादातर लोग साइकेट्रिस्ट के पास या न्यूरोसर्जन्स के पास चले जाते हैं. अब वो लोग देते हैं हैवी दवाइयाँ,
और हमें पता है कि वो 500 mgm, 400 It mgm, comes with side effects. हाँ, वो साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि जो मैंने सुना है कि आप जितनी भी अपने माइंड से रिलेटेड जितनी दवाइयाँ खाते हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं आपके बॉडी पे। उसका एक एग्जांपल भी था, हमारा एक फ्रेंड है, उसका बेटा, उसको थोड़ा सा फिट्स वगैरह पड़ते थे, जैसे कलर्स वगैरह दिखना आँखों के आगे, तो न्यूरो सर्जन्स को दिखा रहे थे। अब उसमें क्या कि वो सुबह 450 mgm दवाई खानी है, रात को सोने से पहले 300 mgm दवाई खानी है। अब उसमें वो बॉडी पे इफेक्ट डालता है, राइट। समझ रहे हो, कि वो उसका थोड़ा सा बॉडी में भी इशू आया उसकी वजह से। तो इन चीज़ों को क्या NLP उस चीज़ से बचा सकता है? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि NLP में कोई भी मेडिकेशंस वगैरह नहीं है, राइट। तो अगर उस पर थोड़ा सा। हाँ, तो जो भी मेडिसिन्स आप लेते हैं, आई वोंट डिनाई दैट कि इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू सीवियर psychiatric disorders and they are taking medicines, I'm sure they must be helping them out in a way, but that comes with a lot of side effects. ठीक है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, है ना। सो आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी हेयर. I got this client of mine. She was also going through depression, anxiety, severe, and she was taking medicines, psychiatric medicines from past 20 years. एंड जैसे ही वो दवाई छोड़ती थी, उसको पैनिक अटैक्स और ये सब आने लगता था. सो दिस मेडिसिन्स हेल्प यू टेम्परेरी. ठीक है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है. ठीक है, जब आपको सर दर्द होता है, आप दवाई ले लेते हो, आपको ठीक हो जाता है, इमीडिएट इफेक्ट आता है, बट दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. टू चेंज दैट बिहेवियर, अब आप देखो कि उसको अगर वो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या किसी को भी कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, देयर इज़ एन इवेंट लिंक टू इट. ठीक है, उसके जैसे जो मेरा क्लाइंट है, शी हैड सम molestation at the age of 15 or 16, so that was stuck in her neurons and वो उसका वो behavior pattern आ रहा था उसकी वजह से. Okay. So I took through various NLP techniques, मैंने उसके past को repair किया, and then I asked her then I helped her out to come out through that severe pain area which she was going through. So now she need not to take any medicine. Through NLP, she is living a healthy life now. So subconscious के patterns को जो change किया, जो stuck थे उसके mind में. नहीं, वो ऐसा बताते भी है ना कि हमारा जो ब्रेन है वो एक केमिकल फैक्ट्री है, और वो केमिकल्स रिलीज़ करता रहता है जो हमें चाहिए. बहुत सारे केमिकल्स आप NLP में भी बताते हैं. तो वो मेडिसिन, वो सॉल्ट पर्टिकुलर बनना बंद हो जाता है जब आपका एंग्जाइटी होती है या डिप्रेशन होता है. तो डॉक्टर तो सिर्फ शॉर्टकट जानते हैं, और वो ज़रूरी भी है उस वक्त शायद कि देना पड़ेगा इमीडिएट इफेक्ट के लिए. तो ऐसा भी होता है, जैसा बार बार हम कई बार यूट्यूब पे भी देखते हैं कि बताते कि अगर वो चीज़ इजीली अवेलेबल हो रही है बॉडी को, तो फैक्ट्री काम करना बंद कर देगी. हाँ, obviously our mind has the power to release, and mind is releasing all the happy chemicals. जब वो आप ओरिजिनल सोर्स है. हाँ, जितने भी जैसे ऑक्सीटोसिन है, when you are feeling love for your kids, Okay. for your wife, then oxytocin is getting released. So आपको love वाली feeling आती है. When you are doing some physical activity, तो dopamine release होता है, which is a happy chemical which makes you happy. Right? सेरोटोनिन. ओल्ड एज में लोगों को नींद आना बंद हो जाता है बिकॉज उनका सेरोटोनिन रिलीज होना बंद हो जाता है. सो वो उसको बाहर से उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, दे वेंट टू द न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट, वो उनको सेरोटोनिन थ्रू टैबलेट्स देते हैं, विच आवर माइंड हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिलीज दैट पर्टिकुलर हार्मोन. तो उस एज में, जिस एज की बात कर रहे हैं, ओल्ड एज में ये जनरली बंद हो जाता है या इसको दोबारा से शुरू किया जा सकता है NLP के द्वारा? ऑब्वियसली माइंड हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू दैट. किसी भी एज में, इससे एज का कोई लेना देना नहीं है. योर माइंड हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू दैट. अभी आप देखिए, आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जांपल हियर. अभी आप आंख बंद करके सोचिए जी प्लीज़, दैट यू हैव दैट लेमन जूस इन अ स्पून एंड यू आर टेकिंग इट इन. आपको एकदम मुंह में एक वाटरी सेंसेशन आ जाएगा. सो ये कहाँ से हुआ? माइंड से. माइंड ने रिलीज़ किया. सेम वे
the chemicals are getting released in our body. इवन जब हम कुछ खाते हैं ना, जैसे अगर मैं कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में, मान लो, और मैं वो खाने जा रहा हूँ, तो बिफोर कि वो मतलब मेरे मुंह तक पहुँचे ना, You have that. जीभ आपकी ना चरमराने लगती है. एग्जैक्टली. Yes. So your mouth, your body is ready to take that. Yeah. So certain chemicals are required to digest the food. तो माइंड ने इंडिकेशन दे दिया कि अब खाना आने वाला है, आप रेडी हो जाओ. तो उस टेस्ट वो को भी bile इमेजिन juice किया जा सकता है. हाँ, आई थिंक आ जाता है. So same way the chemicals are also getting released in our body, and the same way we do through NLP. वेरी नाइस. अच्छा, एक सवाल था कि ये जो एडिक्शन है आज की डेट में, किसी भी तरह का हो, स्मोकिंग का Food हो, addictions भी अल्कोहल हैं. का हो, फूड का हो, चाहे कोई भी एडिक्शन हो, आजकल मैं कहता हूँ कि 99.9% लोगों को एडिक्शन है किसी ना किसी चीज़ का. इसमें NLP कैसे मदद कर सकता है उस एडिक्शन से? क्या उससे बाहर निकला जा सकता है? क्योंकि एडिक्शन तो एक पार्ट ऑफ द बॉडी हो जाता है एक टाइम पे. तो इस पे मेरा सवाल है कि कैसे लोगों को मदद मिले अपने एडिक्शन से बाहर. NLP कैसे हेल्प कर हाँ जी. सकता है? देखिए, जब भी किसी को कोई भी एडिक्शन है, देर इज़ अ VAK इज़ इन्वॉल्व इन दैट. सपोज़ आप जा रहे हैं गाड़ी से, आपने देखा M, मैकडोनल्ड्स का बड़ा सा M, एग्जैक्टली. तो माइंड अंदर से एक आवाज़ आई, स्नैक टाइम है, लेट्स गो. A, विजुअल बना बर्गर का. V, फीलिंग्स जनरेट हो गई. ओके. फूड एडिक्शन Craving शुरू. हाँ, क्रेविंग शुरू हो गई. सो कहीं भी आपके कोई भी एडिक्शंस हैं, देयर इज इधर वे वी विल बी देयर. आपको ड्रिंकिंग का एडिक्शन है तो आपको इमेज दिख जाएगी. ठीक है, वी अंदर से आवाज़ आएगी, और चलो. ज़्यादातर शाम को ही बनता है सबका माहौल जो होता है 8 बजे के हाँ. बाद. वो एक्चुअल में वो जो सिनेरियो होता है ना, डार्क वाला, हाँ. फेड आउट होना शुरू होता है, सारी negativity सारी तो रात सब को लोग शुरू है ना होती है. रात को मतलब उनको वही ठेका ही दिखता है कि भैया. सो वी इधर वी, हाँ, वो उनको वो माहौल दिख जाता है. सो दैट्स अ विजुअल इमेज, अच्छा, विजुअल ये दिख जाता है. सारी फीलिंग्स. हाँ, तो ये और एडिक्शन फीलिंग्स में जनरेट हो कन्वर्ट. जाता है. हाँ, ऑब्वियसली. तो ये तो बहुत मुश्किल है इसको इससे निकलना. फूड ये एडिक्शंस तो नहीं, उसको हम VAK. सो NLP में हम क्या करते हैं, VAK को आपको चेंज करते हैं ना. वी आर वर्किंग ऑन योर विजुअल. जैसे मैंने आपको बताया, आपका कोई भी एक्सपीरियंस है लाइफ में, इधर V इज देयर, A इज देयर और K इज देयर. सो वी आर वर्किंग, NLP वर्क्स ऑन VAK. सो चेंज द एडिक्शंस, चेंज योर स्मोकिंग हैबिट. फूड एडिक्शंस हैं आजकल लोगों को इतने ज़्यादा, और ड्रिंकिंग, एंड फॉर दैट मैटर एनी अदर एडिक्शन. वो आपको VAK, आप सबकॉन्शियस लेवल पे भी चेंज दैट थ्रू वेरियस टेक्निक्स. VAK से मतलब आप विजुअल, ऑडियो और जो उससे kinesthesia. रिलेटेड फीलिंग, हाँ, फीलिंग बनी हुई है उसको आप डैमेज करते हो, हम उसको रिमूव change करते हो. देखिए, NLP में एक प्रीसपोजिशन है दैट एवरी एक्सपीरियंस हैज़ अ स्ट्रक्चर. अगर आपका एडिक्शन है, एक जी, जी. एक्सपीरियंस है ठीक ना, है. उसका एक स्ट्रक्चर है. ओके. स्ट्रक्चर है थ्रू विजुअल, आवाज़ है कुछ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और आपका कुछ फीलिंग. कोई एग्जांपल तो- बताएंगे आप एग्जैक्ट? हाँ, मैं आपको बताती हूँ. आपको सपोज फूड एडिक्शन, सपोज बर्गर खाने का है. ठीक है, कैसे तो अगर बना? मैं आपको बोलूँ कि आप आंख बंद करके देखिए बर्गर, एंड हर एक एक्सपीरियंस की कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. या तो आप उसका कलर होगा एकदम ब्राइट, आपको वो बड़ी इमेज दिखाई देगी, ब्राइट होगी, कलरफुल होगी. और जो आपको फूड नहीं पसंद है, वो आप, देयर इज़ अ लोकेशन ऑल्सो. सो वो आप आंख बंद करके सोचिए, इफ़ यू लव योर फूड, एनी फूड, सो व्हाट इज़ द लोकेशन, यू वुड बी एबल टू सी इट. वो आपको एकदम सामने दिखाई देगी, उसकी वो कलरफुल होगी. सो दीज आर दी, इनको हम smell- NLP में सब मोडालिटीज़ बोला जाता है इनको. तो वो एकदम, और लोकेशन, सो लोकेशन, कलर, एंड देयर आर सर्टेन फेवरेट लोकेशन होती है हर हाँ, किसी की. तो वो जो भी आपका फेवरेट पर्सन है वो एकदम आपको सामने दिखेगा. जो भी आपका फेवरेट फूड है, आप अगर आप आंख बंद करके देखो, वो एकदम आपको सामने दिखेगा, वो कहीं दूर नहीं दिखेगा. ठीक है. सो देयर आर, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर. तो हम उस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं. हम थ्रू वेरियस एक्सरसाइजेज उसका लोकेशन चेंज कराते हैं. कलरफुल है, उसको ब्लैक एंड वाइट करो. ओके. मूविंग है, आपका कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस या बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है जो एकदम स्टक है, वो भी आपको सामने दिखाई देगा, क्योंकि आपने उसको यूनिक माना हुआ है. हमारा माइंड उसी चीज़ को पकड़ के रखता है जो यूनिक है, तो जो आप आपकी लाइफ में यूनिक है. उसकी फ्रीक्वेंसी को सो हम कम उसके करते जाते स्ट्रक्चर हैं. को चेंज करते Okay. हैं. VAK को चेंज, वी आर वर्किंग ऑन VAK, विजुअल्स, इमेजेस, ऑडिटरी एंड के. यही तीनों चीज़ों से हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं. तो लगभग कितना टाइम लगता है? अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई अल्कोहलिक है और वो आपका
क्लाइंट है, आप उसका स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, उसके दोस्तों के जो चेहरे हैं पीते हुए, या वो मतलब जो खुशी है उसकी, वो तो उसकी हैप्पीनेस है ना, वो तो खुश है उसमें। हाँ। तो वो कैसे चेंज करेगा? उसको तो अच्छा भी लगता है, लेकिन वो सेम टाइम एडिक्ट भी है। लेकिन अगर वो इनके पास आ रहा है तो उससे Willingness. बाहर निकलना चाह रहा है, उसे विलिंगनेस कहीं ना इज कहीं पता है रिक्वायर्ड। कि मैं willingness चाहिए। हैप्पी नहीं हूँ, मैं सिर्फ टेम्परेली हैप्पी हूँ, यस, ये उसे पता है, तभी वो इनके पास आ रहा है। देखिए इसके पीछे भी हमारे माइंड की ये एक बहुत बड़ी इंटेंशन है। हमारा माइंड वही काम करता है जहाँ या तो हमें प्लेजर मिल रहा हो जी। या हमें पेन से दूर जाना है। बिल्कुल। सो आवर माइंड ऑलवेज कम्स आउट ऑफ द डिस्कम्फर्ट। अब उसको ड्रिंक करने में एक टेम्परेरी कंफर्ट मिल रहा है, बिल्कुल। हाउएवर कॉन्शियसली ही और शी इज़ अवेयर Yeah. ऑफ दिस। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पता है हमें क्या नहीं करना, बट हम वो कर Exactly. नहीं पा रहे, तो दैट लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। बिल्कुल। सो हमें पता है, सो उसको क्योंकि उसमें टेम्पररी कंफर्ट मिल रहा है और हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, बिल्कुल। कंफर्ट की तरफ जाता है, डिस्कम्फर्ट की तरफ नहीं जाता। अब मुझे आपको ये पॉडकास्ट करने में कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे ये पॉडकास्ट करने में कंफर्टेबल लग रहा है, मेरे को बुक रीड करने में कंफर्टेबल लगता है। कई लोगों के लिए कंफर्ट नहीं है, कई लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट है, बट हमें ये काम करने में मज़ा आता है, हमें बुक्स रीड करने में तो ये मज़ा भी आता है। NLP से आप चेंज कर Of सकते हैं course. कि बुक So प्यारी वो- लगने लगे, That's what. क्योंकि This is नींद the आती है। structure. ज़्यादातर मैंने सुना है अपने सर्कल में कि बुक्स उठाई और नींद आई, ये कॉमन वो है। बच्चों में सुबह आप उनको पढ़ने के लिए उठा दो, तो ऐसा क्या खेलने के लिए भेजोगे, ऐसे वो क्या आप खेल कर कमांड लेंगे। देंगे? क्योंकि बुक्स के साथ उनकी फीलिंग्स डिस्कम्फर्ट वाली अटैच है, ओके, सो विल चेंज इनटू कंफर्ट। तो वो आप उसके साथ जुड़े हुए फ़ायदों को इतना बढ़ा दीजिए कि वो उसको प्लेजर लगने लगे। एक आपने स्टोरी बताई थी, मैं चाहूँगा आप उस स्टोरी को यहाँ पे भी बताएं। वो जो स्मोकिंग वाला जो था, वो एक फादर और हाँ जी, वो ये आई वॉज रीडिंग अ बुक जिसमें ये स्टोरी थी, वेयर इन पर्सन हैज़ दिस वॉज दी स्मोकिंग एडिक्ट, उसको स्मोकिंग की हैबिट थी एंड हर कोई इसको रोकता रहता था। ही वॉज अ चेन स्मोकर, सो कि आपको इतना नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो सबकॉन्शियस पैटर्न थे, वो कुछ नहीं कर सकता। सो देन वन डे हिज डॉटर केम, वो स्कूल से आती है और इमीडिएटली अपने पापा के पास जाके और वो सिगरेट लेके फेंक देती है। तो फादर को बहुत गुस्सा आता है कि आपने मेरी सिगरेट कैसे फेंक दी। तो वो अपने पापा के पास जाके बैठती है कि पापा या वट एवर डैड, आई रियली वॉन्ट टू सी यू इन माई मैरिज, और आज मेरी टीचर ने बताया कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, वो अपनी बच्चों की शादी में भी और नहीं होते हैं। हाँ, तो उसको उसने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी अटेंड करें। तो अब उसको वो स्मोकिंग से जुड़े हुए फ़ायदे बोगस लगने लगे, और जो स्मोकिंग छोड़ने के बाद वो अपनी बेटी की शादी को अटेंड करने का वो visualize करने लगा। वो विजुअल्स उसको बहुत बड़े लगने लगे। बिल्कुल। तो वो Okay. इमीडिएटली उसने उसके बाद स्मोकिंग को छोड़ दिया। दैट इज द पॉइंट कि मतलब आप कि आप- उससे बड़ा विजुअल उसको देते हो जो वो छोटा आप लगता है। कंफर्टेबल कर लो उसको, उस इस लाइफ पे- को। इस पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि हमारा एक फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड ना स्मोकिंग करने लगी थी। अच्छा। वो डिप्रेशन में थी। आजकल हमारे यहाँ तो होता ही है ना कि भाई फ़ायदा उठाने वाले लोग ज़रा ज़्यादा रहते हैं आसपास। तो वो डिप्रेशन में थी, दवाइयाँ खाती थी हैवी। तो कोई उसका पुराना दोस्त उसे पता चला रहा है डिप्रेशन में है, उसे पागल बनाया कि अरे फैमिली कुछ नहीं होती है, दोस्त ही होते हैं। उसने उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसको ड्रिंक करवाना, स्मोकिंग करवाना कि अरे इससे ना माइंड रिलैक्स हो जाता है, टेम्परेली वो रिलैक्स होता है जैसे। तो उसने शुरू कर दिया। वो एडिक्टेड हो गई, मतलब कि दिन में 4-4, 5-5 उसने सिगरेट पीनी शुरू करी। अब उस लड़के के लिए, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई, क्योंकि वो तो चाहता है ना कि भाई इन चीज़ों से दूर रहे। तो उसने एक टेक्निक अपनाई कि जब भी तुम्हें सिगरेट पीनी हो, मैं अपने होठों से जला के दूंगा। वो लड़का स्मोक नहीं करता था, ओके, ज़िंदगी में उसने कभी स्मोक नहीं करा था, लेकिन कि जब भी तुम्हें सिगरेट पीनी हो, मैं अपने होठों से जला के दूंगा। तो शुरू में तो अब वो लड़की को ना बुरा लगने लगा कि यार जब भी मुझे पीनी होती है, ये इसने कभी स्मोक नहीं किया मेरे चक्कर में। तो धीरे धीरे, जैसे पहले वो 4-5 दिन की थी तो वो 2 पे आई, 1 पे आई, हफ्ते में 1 पे आई, देन धीरे धीरे वो छूट गई। क्या बात। तो ये चीज़ें यस, जो आपको उससे आपको पता है कि क्या गलत है, बिल्कुल, बट वही है कि हमारा माइंड वर्क्स लाइक दैट कि वो डिस्कम्फर्ट से एकदम बाहर आना चाहता है। अब इमीडिएट क्विट करने में उसको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बिल्कुल। सो लेकिन आपको उसके प्लेजर को इतना बड़ा बना देना है कि उसको वो फिर डिस्कम्फर्ट लगने लगे, लाइक दिस स्टोरी दैट आई जस्ट शेयर्ड। तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अच्छा, ये जो आजकल बताते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है लोगों की, है ना, बीपीज़, ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है।
तो ऐसा मैंने सुना है कि आपके फील्ड में एनएलपी में इसके बिल्कुल रीज़न बताए जाते हैं, शुगर का क्या कारण है, शुगर क्यों बढ़ जाती है हमारी बॉडी में और क्या है, और इससे इसको भी क्योर किया जा सकता है जो कि क्योरेबल नहीं मानी जाती एलोपैथिक में। तो ये आप इस पर ज़रा बताइए कि कैसे ये मतलब इतनी बड़ी चीज़, देखिए और ये साइंस अभी तक फिर क्यों नहीं हाईलाइट हो रही, कि क्योंकि ये तो हर दूसरा आदमी बीमार है इस चीज़ से, बीपी और नहीं, शुगर। आजकल तो काफ़ी हाईलाइटेड है। एवरीवन इज नाउअडेज टेकिंग द हेल्प ऑफ एनएलपी। नाउअडेज इट इज़, पहले नहीं थी। 90% डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक डिजीजेस। सो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है दैट इज़ वी कॉल रेप्टिलियन माइंड। तो माइंड हमारा मिलियंस, 10 लाख मिलियंस पुराना है, मतलब जी। यू कैन नॉट इवन काउंट, इतना पुराना माइंड है। दिस इज कॉल्ड, वी कॉल इट रेप्टिलियन माइंड। सो हमारे माइंड में इसीलिए, एंड इतनी जल्दी हम इस प्लेनेट पे आते हैं 60-70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 100 साल के लिए, दैट्स लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई। तो इतनी जल्दी हमारा माइंड ग्रो नहीं करता है। सो अभी भी वही पैटर्न है माइंड का, धीरे धीरे काफ़ी ग्रो किया है बट इट्स नॉट दैट फास्ट। जैसे हम 100 साल के लिए आ रहे हैं, 80 साल के लिए आ रहे हैं, इट्स लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई। इतनी जल्दी थोड़ी ना वो डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। सो पहले ज़माने में क्या होता था, व्हेन वी यूज्ड टू लिव इन केव्स, गुफाओं में रहते थे, तो 2 ही मोड होते थे, या तो सर्वाइवल, अपना किसी का खाना मत बनो, और या अपना खाना आप ढूंढो, बस यही रहता था, अपना सर्वाइवल मोड रहता था पहले। सो टाइगर आता था तो आप एकदम फाइट एंड फ्लाइट मोड में आते थे, एकदम आप भागने के उसमें रहते थे कि खाना ना बन जाए, बच गए, गुफा में जाके छुप गए, बच गए, खाना मिल गया, पेड़ से फ्रूट खा लिया, कुछ भी। सो ये मोड था, राइट। सो उस वक्त हमारा माइंड फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता था। दैट्स वाई अब टाइगर तो है नहीं। तो आजकल की लाइफ में क्या है, लोगों ने स्ट्रेस क्या बनाया हुआ है, बॉस ने चिल्ला दिया, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, या उसने मुझे ठीक से बात नहीं की, ये आपने टाइगर बनाए हुए हैं। दीज आर दी स्ट्रेस, कुछ भी आपने छोटे छोटे स्ट्रेस लिए हुए हैं, एंड द बॉडी रिस्पॉन्सेज, ये आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है इमीडिएट, तभी की तरह। हाँ। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में क्या था कि तब आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव थी, योर बॉडी रिलीज, योर माइंड रिलीजेस एक्स्ट्रा शुगर, योर नर्व्स गॉट श्रिंक, ताकि जल्दी से ब्लड फ्लो फास्ट हो जाए और सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचे, शुगर पहुँचे, क्योंकि आपको भागना है टाइगर से बचने के लिए। रेप्टिलियन माइंड है ना, सो आपको टाइगर से बचना है और आपको भागना है। अब क्या है, ये स्ट्रेस आया तो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ गई। एमिगडाला, हाइपोथैलेमस यहाँ पे हमारे होता है, तो एमिगडाला माइंड में, हेयर, तो एमिगडाला रिलीजेस द केमिकल्स कि अब ये फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, सो दैट रिलीजेस एक्स्ट्रा शुगर, एंड बॉडी, द नर्व्स गेट श्रिंक, तो इसलिए बीपी बढ़ जाता है और पेशेंट, पीपल आर डायबिटिक, पीपल अब भाग वो रहे नहीं है, सो दे आर बिकमिंग ओबेसिटी आ रही है। तभी शायद डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई शुगर जो है या डायबिटीज़ जो है वो मीठा खाने से नहीं होती है, Exactly. बल्कि जो आप स्ट्रेस में रहते हो, जो एंग्जाइटी में रहते हो, उससे मेन रीजन इज रीज़न वही है उसके पीछे। एग्जैक्टली, फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो एनएलपी इसको कैसे ओवरकम करती है? सो एनएलपी टेल्स यू कि व्हेन यू नो दिस साइंस, सो आई एम श्योर जब आपको स्ट्रेस आएगा तो आपको पता है, व्हेन यू नो द लॉजिक्स बिहाइंड इट, सो यू विल ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड। हमारा जो माइंड पैटर्न है, रेप्टिलियन माइंड इज़ ऑलवेज नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, विच इज़ गुड ऑल्सो। ये एक माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन, जैसे पहले लोग रहते थे वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते थे ना, कि हम यहाँ कहीं शेर ना आ जाए, यहाँ पे कहीं हम किसी के शिकार ना बन जाए, तो वो नेगेटिव पैटर्न को ज़्यादा सोच के रखते हैं। अब आज अगर हम चांद पे एक रॉकेट भेज रहे हैं तो साइंटिस्ट नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा लेके चलेंगे, है ना, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो दैट्स दी पॉजिटिव इंटेंशन ऑफ आवर माइंड, एंड दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। हाँ, लेकिन यहाँ हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, एंड विच देयर इज नो रियल टाइगर इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी नीड नॉट टू रन, सो वी डोंट नीड दोज एक्स्ट्रा केमिकल्स टू बी रिलीज्ड इन आवर बॉडी। जब हम भाग ही नहीं रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा शुगर और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें देन वी डील विद दिस कि हमें अपने नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव पैटर्न में कैसे चेंज करना है। सो पैटर्न्स चेंज करने हैं, एंड पैटर्न्स कैन बी चेंज थ्रू एनएलपी। इसका कोई छोटा सा कोई टेक्निक आप बता सकते हैं कि जैसे बॉस
की बातें बुरी लग जाती हैं तो वो शुगर रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो इमीडिएट क्या ऐसा करें हमारे ऑडियंस कि वो अवॉइड कर दें उसको, क्या क्या हाँ, सोचें मैं आपको बताती आप हूँ, उसको, देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। उसको खुशी कैसे बनाएं, उसको मतलब उसको चेंज कैसे करें? हाँ, सो आप ना क्या कर सकते हैं, आप उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं, डिस्टॉर्ट दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है, बॉस इस भी सुन रहे होंगे पॉडकास्ट तो वो बोलेंगे अच्छा हमारे काम को सीरियसली ना लेने की सलाह दी जा रही है। नहीं, बस काम सीरियसली आपने करना है। मैं बता रही हूँ कि आपने उसको अपनी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आने देना है। ओके, ठीक है, तो एक तो सबसे पहला पैटर्न ये है कि आपको डेवलप करना है सबकॉन्शियसली, देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड एवरी, जो भी आपके साथ लोग बिहेवियर कर रहे हैं, आपको उस वक्त वो नेगेटिव लग रहा है, आपके बॉस का कुछ भी पर्टिकुलर बिहेवियर है आपके साथ, तो उनकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है कि मैं ये काम इससे अच्छे से निकलवा सकूं। आपकी मम्मी आपको कहीं बाहर जाने से रोक रही हैं, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन थिंक फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन ओके, उनकी, आपके लिए नहीं। आपको इस वक्त बुरा लग रहा है क्योंकि आप उस POV से नहीं समझ पा रहे। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, आप इधर से देखोगे तो मेरे 2 कान दिख रहे हैं, कोई उधर से देखेगा तो बोलेगा आपका एक ही कान है, है ना। आप उसको गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनका POV है। आपके POV से मेरे 2 कान दिख रहे हैं, उनको POV भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो वहाँ बैठे हैं। तो पहले तो आपको ये सोचना है, एंड बाकी दूसरी आप उसको डिस्टॉर्ट कर सकते। देखिए हमारे माइंड में VAK है, VAK से हमारे एक्सपीरियंस आ रहे हैं। आप उसके विजुअल को चेंज कर दो, वो क्या कहते हैं, अगर बॉस मेल है तो उसको कुछ अतरंगी कपड़े पहना के विजुअल बना लो उसका, तो उससे क्या है, आप उसकी इमेज को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। जैसे आप किसी की पर्टिकुलर पर्सन की इमेज को डिस्टॉर्ट करते हो, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। ओके, अगर आपको उसका गुस्से वाला चेहरा दिख रहा है तो आपको फिर वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में बॉडी रहेगी। आप उसके गुस्से वाले चेहरे में जोकर वाला टॉम डिक एंड हैरी किसी की भी फोटो लगा दो एंड चेंज द विजुअल। VAK पे आपको काम करना है बेसिकली। सो दिस इज इमीडिएट व्हाट द हम अपनी इंटेंशन। मतलब जो शुगर रिलीज हो सकती है फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में आके, हाँ। तो हमें उसको रोकने के लिए एकदम से ये टेक्निक यूज करें, हाँ। या तो उसके तरफ से हम सोचें कि वो शायद सही Of कह रहा course, there is a या positive दूसरा टेक्निक intention है कि सोचना हम है। उसके चेहरे को कुछ ऐसा डिस्टॉर्ट कर दो, आप इमेज को distort कर दो। डिस्टॉर्ट कर दो, व्हाटएवर। आपको अगर ऑडिटरी किसी की आवाज़ आपको बुरी लग रही है ना, आप उसको डिस्टॉर्ट कर दो कि इस बात को अगर जॉनी लीवर कहता है इन अ फनी वे तो कैसे कहता, ओके, है ना। इसको मॉडलिंग भी बोलते हैं NLP में। सो यू नीड टू डिस्टॉर्ट द VAK अगर आपको वो एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में लेके जा रहा है तो। अब हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं दुनिया में, काफ़ी लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं या कुछ भी मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो अगर उन्हें आपको कांटेक्ट करना हो, उन्हें हेल्प चाहिए हो, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मेरी वेबसाइट है simranbora.com, ओके, तो वहाँ पर मेरी डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर है, एंड डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे इसका। बिल्कुल। सो द फ़ोन नंबर एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स पीपल विल get in the description box so they can contact. And everyone in the society today needs this science, this NLP, that to deal with all the areas in the life. It deals with your health, it deals with your wealth, it deals with your relationships as well. तो ये सारे एरियाज़ को कवर करता है NLP. So that's why to live a healthy, wealthy and happy life, we all need to learn this. Or we need mentors or the experts जो हमें इस चीज़ से निकाल सकें। बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एलोपैथी इज़ द बून टू द सोसाइटी। ऐसा नहीं है एमरजेंसी को डील करने के लिए आपको एलोपैथी चाहिए, बट टू डील विद द साइकोसोमेटिक डिजीजेस वी नीड NLP. दैट्स वाई दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। चलिए, तो थैंक यू सिमरन जी, इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे हमसे बात करने के लिए। आई होप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी इससे, और जो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज दुनिया में फैले हुए हैं अलग अलग वजहों से, उनसे उन्हें कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। बिल्कुल। थैंक यू फॉर हेल्पिंग थैंक यू सो मच आवर ऑडियंस। थैंक यू। सो जो लोग डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, ये चैनल ख़ास उन लोगों के लिए बनाया गया है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें ईमेल करें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अलग अलग सेगमेंट से आए गेस्ट आपकी समस्याओं पर काम करें और उन्हें दूर करें। मेरा नाम दुष्यंत है और मैं फिर से आपके साथ होऊंगा बहुत जल्दी। थैंक यू। और जो लोग हमारे साथ इस कॉज में जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अपने आसपास लोगों को
हेल्प करना चाहते हैं, जो डिप्रेशन से, एंजाइटी से, मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, तो आपका स्वागत है। जैसा कि दुष्यंत जी ने कहा, हमें ईमेल कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, हमें अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या का हर हल निकालेंगे। प्लीज़ कोई भी बड़ा गलत स्टेप उठाने से पहले हमें कॉल कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, किसी को नहीं पता कि दोबारा क्या होगा, अगली लाइफ है नहीं है। आइए मिल के आपकी एंजाइटी, आपकी डिप्रेशन से लड़ते हैं। आप परिवार का हिस्सा हैं, हमारे परिवार के साथ रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि अगला वीडियो जब आपके पास आए तो आपको पहले से पता हो। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।